तो आज है मेरे साथ हर्ष जो हु हैज़ क्रैक्ड द प्लेसमेंट एट उड़ान। कितने का CTC यार? काफ़ी हैवी CTC था ना? बताना अलाउड तो नहीं लेकिन बताना अलाउड अब तक तो हो जाएगा शायद, जब तक हम डालेंगे। तो मेरे साथ है आज हर्ष। हम लोग यहाँ पे DTO में थोड़ी घूमेंगे। विल बी नोइंग स्टफ अबाउट DTO ऑल्सो, और उसकी प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, टेस्ट में क्या पूछा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टेस्ट हुआ था ना उड़ान का, कोडिंग टेस्ट वगैरह। तो हम जानेंगे अभी हर्ष से सब कुछ। तो यार कैसे हो हर्ष? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। सीमन भाई आप बताओ, और कॉलेज कैसा चल रहा है आपका? कॉलेज तो यार ऑनलाइन ही चल रहा है। ये तो आज ऐसे ही आ गए हम कॉलेज में। देखो यार ये TNP डिपार्टमेंट पीछे, शक्ल देखने वाले थे हम इसकी, पर प्लेसमेंट ऐसी होगी सारी। सब ऑनलाइन निकल गया। तो हर्ष पहले तो बताओ यार, जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आए तब क्या नोटिस करा? बिल्कुल कॉलेज में ही खड़े हो, झूठ मत बोलना। मतलब हाँ, सच सच एकदम बोलेंगे। फर्स्ट ईयर में आए थे, पहले तो कॉलेज इतना बड़ा था, एक्सप्लोर करते करते इतना टाइम लग गया। मतलब कुछ टाइम बाद पता चला कि कॉलेज के अंदर लेक भी होती है। मतलब ठीक था फर्स्ट ईयर, मेजर टाइम एक्सप्लोर करने में लग गया इतने सारे सब्जेक्ट से। कोडिंग वोडिंग ज़्यादा कुछ करी नहीं थी, सोचा था कि यार अब तो JEE में निकला है, DTO मिला है, अब तो मज़े करेंगे। फर्स्ट ईयर पूरा मज़े में निकाल दिया। तो जब CGPA आई तो आई 6.7 के अराउंड, तब पता चला कि CGPA सुधारनी पड़ेगी प्लेसमेंट के लिए। और फर्स्ट ईयर में ना आती सोसाइटी वालों ने बोल दिया कि CGPA मैटर करती नहीं है, कोडिंग करो, स्किल्स मैटर करते हैं। जब बाद में सेकंड ईयर वालों से पूछा तो भाई माइक्रोसॉफ्ट तो बंद हो जाती 7:30 पे। तो फिर थोड़ा लगा कि अब प्लेसमेंट की तैयारी करनी चाहिए। और फिर सेकंड ईयर के बाद तो लॉकडाउन लग गया, ऑनलाइन चल रहा है। तो हर्ष पहले ईयर में तो कोडिंग करी नहीं, तो फिर कोडिंग शुरू कब करी? कोडिंग शुरू मैंने काफ़ी लेट करी थी वैसे तो। 12th में C++ सब्जेक्ट था तो बेसिक्स आते थे लिंक लिस्ट तक। उसके बाद फिर थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर में निकल गए। इंटर्नशिप सीजन में बैठे नहीं, क्योंकि नॉन टेक में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अपनी कक्षा ज्वाइन करा, अमन भैया के साथ काम करा 2 साल। फिर सोचा इतना बढ़िया कॉलेज है, प्लेसमेंट में कंपनी आती है तो उनमें भी बैठ के देख लेते हैं। तो फिर कोडिंग स्टार्ट करी लगभग 2-2.5 महीने पहले प्लेसमेंट सीजन से। अगस्त में कंपनीज आती थी तो मैंने जून में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया अपनी कक्षा से, और फिर कोडिंग स्टार्ट कर दी। और जब कोडिंग स्टार्ट करी तब पता लगा कि यार 2 महीने में तो नहीं होगा, क्योंकि लोग हैं जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न है उन लोगों की, तो थोड़ा उस वक्त ज़्यादा घिसना पड़ा। बट आई प्रेफर कि आप थोड़ा पहले स्टार्ट कर लो। अगर 6 महीने भी अच्छे से करते हो तो आई थिंक इनफ है किसी भी कंपनी को क्रैक करने के लिए। तो अब बताओ कि एक फ्रेशर के लिए क्या एडवाइस रहेगी तुम्हारी? फ्रेशर मतलब अगर कोई फर्स्ट ईयर में आ रहा है और कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो जनरली आपको C सिखाई जाती है। तो मैं अगर किसी को पर्सनली रिकमेंड करूँगा तो बोलूँगा पाइथन पढ़ना स्टार्ट कर दो, या कोई और लैंग्वेज उठा लो। C तो पढ़नी है, C के बाद फिर जावा या C++ में शिफ्ट कर लो, और कंसिस्टेंटली धीरे धीरे करते रहो। एंड में एक साथ लोड उठाओगे तो थोड़ा डर भी लगेगा कि कंपनी क्रैक होगी कि नहीं होगी। बट अगर कंसिस्टेंटली आपने मेहनत करी है, क्वेश्चन वगैरह सारे सॉल्व कर रखे हैं, कोडिंग राउंड निकल जाएंगे। कोड फोर्सेस लगाओ, कोडिंग राउंड इजीली निकल जाते हैं। बाकी इंटरव्यू तो फिर ईजी लगता है। तो ये तो है कि जितना जल्दी कोडिंग शुरू करो उतना अच्छा है। हाँ, हर्ष ने बिल्कुल सही बोला। तो हर्ष अब आते हैं उड़ान पे। तो उड़ान का जो इंटरव्यू प्रोसेस था ना, टेस्ट वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग था, थोड़ा डिफरेंट था बाकी कंपनी से। तो थोड़ा बताओगे उनके टेस्ट के बारे में और उनके इंटरव्यू के बारे में? तो जनरली बाकी कंपनीज़ का क्या रहता है कि 1-2 कोडिंग राउंड रहते हैं, फिर इंटरव्यू अपने स्टार्ट हो जाते हैं 2-3 राउंड। उड़ान में कोडिंग राउंड थोड़ा डिफरेंट था। सब में DSA बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन था। हमें एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करना था, कुछ टिकट बुकिंग सिस्टम का था। तो उसके अंदर 2 घंटे दिए थे और वो पूरा डिज़ाइन करना था। तो वहाँ पे आपकी कोडिंग स्किल्स से ज़्यादा आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स से ज़्यादा वर्क था। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करनी थी और थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन बनाना था, और रीडेबल कोड होना चाहिए। तो उसके अंदर ही काफ़ी बच्चे चढ़ गए थे। आई थिंक उसके अंदर 10 से 12 बच्चे खाली शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो मैंने देखा मेरा उसमें नाम था। 12 टेस्ट केस आए थे, मेरे 10 पास हो गए थे, तो उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था। उसके बाद एक और कोडिंग राउंड हुआ, और वो तो बिल्कुल ही अलग था। उसके अंदर हमें पूरी की पूरी API डिज़ाइन करनी थी, और वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। उसके अंदर हमें 2 API पूरी वर्क करानी थी डेटाबेस से कनेक्ट करा के। तो उसके अंदर तो हालत ख़राब हो गई। अब उन 12-13 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चे उसको क्लियर कर पाए। अब लकीली मैंने उसी वक्त थोड़ी वेब डेवलपमेंट पढ़ रखी थी, तो सारा कनेक्ट करके MongoDB से भी कनेक्ट करके पूरा मैंने वर्किंग बना दिया। और एक फंक्शन चल गया, दूसरा मतलब पूरा नहीं हो पाया, कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने लिख दिया था बट डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हुआ। उसका जिप बना के जैसे जैसे कर दिया, और सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया। तो अभी तक DSA से रिलेटेड कुछ था नहीं। फिर 3 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए इस राउंड के बाद। फिर आया हमारा इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू हुआ, उसके अंदर DSA क्वेश्चन आए 2, मीडियम टू हार्ड लेवल के थे। तो जैसा मैंने बताया, मेरे से फर्स्ट राउंड में 2 DSA के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी बच्चों से भी जो पिछले राउंड में API बनवाई थी, क्योंकि वो 2 घंटे में नहीं बन सकती थी, तो काफ़ी बच्चों से वही कंप्लीट करवा ली थी। और किसी से सिस्टम डिज़ाइन भी पूछा था। तो सब चीज़ें थी, और टोटल 3 राउंड थे हमारे इंटरव्यू के। मेरे से तो पहले DSA पूछा था। सेकंड राउंड के अंदर अब उन्होंने अगेन
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इम्प्लीमेंटेशन पूछ ली। और वो इस बार बहुत खतरनाक थी क्योंकि उसके अंदर पूरा टिकट बुकिंग सिस्टम बना था कूपन कोड्स के साथ, और टाइम होता है इंटरव्यू में 45 मिनट 1 घंटा। तो वहाँ पर कोड बिल्ड करने में ही 15-20 मिनट लग जाते हैं कि कैसे बनेगा। तो वहाँ पर इंटरव्यूअर को साथ साथ एक्सप्लेन करके कैसे बनाना है, क्या बनाना है, और फिर फास्ट कोड भी करना है। तो वो थोड़ा टफ था। उसके बाद मेरे को लगा था कि ये राउंड गया, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज़ कोड कर दिया और मेरे को ऐसा लगा था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। लेकिन कोड पूरा हो गया था, चल भी गया था, तो सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया। लगा नहीं था कि थर्ड राउंड भी आ जाएगा। बैठ के जस्ट खाना खा ही रहा था, पहला चम्मच चावल का खाया था और मैसेज आ गया थर्ड राउंड आ गया। तो थर्ड राउंड था HR राउंड, जो सबसे बढ़िया था। HR राउंड मैंने इससे पहले एक ही दिया था बस, और उसमें भी रिजेक्ट हुआ था ऊबर के अंदर। तो HR की इतनी प्रिपरेशन थी नहीं, और रेज्यूमे में इतना दम भी नहीं था, क्योंकि प्रोजेक्ट्स वगैरह ज़्यादा करे नहीं थे, 2 साल नॉन टेक को ही दे दिए थे। तो HR राउंड के अंदर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे मैंने सारे ऑनेस्टली बता दिए जितना आता था। और HR राउंड के अंदर ज़रूरी ये है कि तुम अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर पाओ। सामने वाला नहीं जानता तुम्हारे अंदर क्या है, तो अपनी सारी गुड क्वालिटीज़ फेंक के मार दो उनके ऊपर, और हो जाता है। मतलब ऑनेस्ट रहो, उन्हें दिख जाएगा उन्हें, क्योंकि जब वो एक बंदा हायर कर रहे हैं वो अपने लिए एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि 2 साल 5 साल जितने साल के भी तुम ज्वाइन कर रहे हो, उन्हें एक अच्छा बंदा चाहिए जो ज्वाइन करेगा कंपनी। तो तुम्हें उन्हें वही फील कराना है। HR राउंड हो गया, अब वहाँ पे भी कैच वही हुआ। उस दिन तो रिजल्ट नहीं आया, नेक्स्ट डे भी रिजल्ट नहीं आया। नेक्स्ट डे की रात को मैसेज आया, 3 बंदे थे, एक सिलेक्ट हो गया, एक सिलेक्ट नहीं हुआ, और हर्ष तुम्हारा बताएंगे। तो मैं वही और कन्फ्यूज़ हो गया। अगली सुबह बैठ के ऐसे बस जैसी कोई व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आती है, लगता है कि उड़ान का मैसेज आया नहीं आया। तो फिर फाइनली आ गया कि सिलेक्ट हो गए। मैं तो भाई भागता भागता मम्मी के पास गया, काँपता हुआ कि मम्मी हो गई। मतलब खुशी अलग ही होती है फिर तो जब प्लेसमेंट लग जाती है। मेहनत भी करनी पड़ती है, बट हो गया कर्म फल। तो हर्ष, अगली चीज़ आती है यार इंटरव्यूज़ में। टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो गया, रेज्यूमे हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उनका क्या रोल रहा था? तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, 1 शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, रेज्यूमे कैन। तो रेज्यूमे इंपॉर्टेंट है। ऑन कैंपस में थोड़ा इंटरव्यूज़ की साइड जाके इंपॉर्टेंट होता है HR राउंड में, ऑफ कैंपस में स्टार्टिंग में भी इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकल सब्जेक्ट तो कंपनी टू कंपनी बेस करता है। जैसे कि मेरा ऊबर का इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें लगभग सभी पूछा गया था। तो मेरा टेक्निकल थोड़ा वीक था, सिस्टम डिज़ाइन थोड़ा वीक था, तो उस कारण फाइनल राउंड में मेरा हो गया। तो फिर उसके बाद थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया। कुछ कंपनी सारे पूछ लेती हैं, कुछ कंपनीज डिपेंड करता है, कुछ पूछेंगी। जैसे उड़ान में सिस्टम डिज़ाइन और OOP पूछा गया था, बाकी नहीं पूछे थे। तो पढ़ने तो ज़रूरी है, और अच्छी बात है अगर आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो ये पढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंटर्नशिप हो तो प्रोजेक्ट्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें चाहिए एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इंटर्नशिप कर रखी है तो तुम्हारा जो HR में डिस्कशन है वो इंटर्नशिप पे हो जाएगा। अगर इंटर्नशिप नहीं है तो प्रोजेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, ताकि उन्हें पता चले कि तुम्हें काम करना भी आता है, जस्ट कोडिंग नहीं आती। तो प्रोजेक्ट्स करने हैं, अलग अलग टाइप के करो, कोशिश करो डाइवर्सिफाइड रहें। और आजकल तो ऑनलाइन कॉलेज हो गया, प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वही प्रोजेक्ट डाल दो उठा के, खुद करो। लेकिन बस प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। हर्ष जैसा बता रहे कि अपनी कक्षा में उन्होंने इंटर्न करी है ना, तो अपनी कक्षा का एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब अपनी कक्षा मैंने ज्वाइन करा था सेकेंड ईयर में, और कॉलेज तो था नहीं, कोविड आ गया, बंद हो गया। तो मेरी कॉलेज लाइफ अपनी कक्षा ही थी, और जितना सीखा सारा वहीं सीखा। जब मैं गया था तो एक भोंदू सा इंट्रोवर्ट बच्चा था, जिसको कुछ बोलना नहीं आता था, ज़ीरो कॉन्फिडेंस था, बस पढ़ाने में मज़ा आता था। अपनी कक्षा ज्वाइन करा, अवन भैया के साथ रहा, पर्सनैलिटी अपने आप ही इंटू 10 हो गई। वहाँ जाके बहुत कुछ सीखा, बड़े बड़े लोगों से मिले, भाई साहब कैसे सोचते हैं, उन लोगों से मिली जिनकी नेटवर्थ इतनी है जितनी हमने सोची भी नहीं है। मतलब फिगर्स गिनने पड़ते हैं, इतनी नेटवर्थ है ऐसे लोगों के। उनका माइंडसेट कैसा होता है, कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकली करा जाता है, वो सब सीखा। फ़न भी बहुत करा, क्योंकि जहाँ काम करते थे उसके ऊपर ही हमारा हॉस्टल था, तो हॉस्टल लाइफ भी एक्सपीरियंस कर ली। अगर आप कॉलेज में हो तो हॉस्टल लाइफ ज़रूर एक्सपीरियंस करना, वहाँ पे समझ आएगा कैसे अकेले रहा जाता है। और अपनी कक्षा से ही मेरे को थोड़ा कोडिंग का मिला, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी लोग थे जो बड़ी बड़ी कंपनी से आ रखे थे क्रैक करके, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, गोल्डमैन सैक्स। किसी ने GSOC क्लियर कर रखा है, जो कि साइंस ब्रांच का है भी नहीं, कॉमर्स का बच्चा GSOC क्लियर करके बैठा है। तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कोडिंग की मोटिवेशन भी वहाँ से ही, किक स्टार्ट भी उन्हीं लोगों ने दिया कि कैसे करना है, क्योंकि मैं थर्ड ईयर में आ चुका था और मेरे को लिंक लिस्ट तक आता है बस। तो वहाँ से उन्होंने बताया कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एडवांस टॉपिक्स पढ़ने हैं, और काफ़ी अच्छा फेस था। कॉलेज लाइफ नहीं थी, उसका रिग्रेट है, लेकिन कॉलेज लाइफ की जगह अपनी कक्षा मिल गई, इसका 10 गुना ज़्यादा मेरे को मज़ा आया। तो ये तो अपनी कक्षा एक्सपोज हो गया। एक्सपोज में जो ये थोड़ी कि सिर्फ कंट्रोवर्सी हो, अच्छा भी तो बोल सकते हैं। तो यही टाइटल दिख रहा होगा आपको नीचे, अपनी कक्षा एक्सपोज। तो हर्ष भाई ने एक्सपोज कर दिया। ज़रूरी नहीं ना कि कंट्रोवर्सी हो यार, एक्सपोज तो अच्छा भी हो सकता है। हमने एक्सपोज करा अपनी कक्षा, है ना। व्हाट आर योर क्लोजिंग वर्ड्स या एडवाइस जो तुम अपने जूनियर्स करना चाहोगे कि यार ये सब चीज़ें कर लेना इंपॉर्टेंट है, या कुछ और भी जनरल चीज़ें?
क्लोजिंग वर्ड्स तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एडवाइस है कि कॉलेज लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पापा ने बोला था कि 25 साल तक की ऐसी उम्र है, अगर तुम उस टाइम पे मेहनत कर लोगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो कॉलेज टाइम उस फेज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 4 साल अगर मेहनत कर ली तो हमारे आने वाले सालों सुधर जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे केस में प्लेसमेंट का ही है कि एक अच्छी प्लेसमेंट होती है तो काफ़ी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। सेकंड ईयर के एंड में कंपनी ज़्यादा आती है इंटर्न के लिए, अगर तुम इंटर्नशिप ले लेते हो उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, PPO भी मिल जाता है। एक साल अपना चिल करो जैसे अभी हम कर रहे हैं, और मज़े भी करने हैं, मेहनत भी करनी है। और रियलिटी आपको पता है, अपनी रियलिटी आप खुद बता सकते हो। आप किसी से पूछोगे मैं तैयारी कैसे करूँ, सबका अलग अलग फार्मूला होता है। आपको अपना फार्मूला खुद बनाना है, आपके लिए क्या वर्क करता है। आप दिन में 15 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ लो, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ जाता। आप 5-5 घंटे 3 दिन पढ़ लो, एक ही बात है। तो अपना फार्मूला खुद बनाओ, मेहनत करते रहो और ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। रियलिटी सबको पता होती है, ऑन कैंपस में क्या सीन है, ऑफ कैंपस में क्या सीन है। अगर ऑन कैंपस है तो प्रोजेक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ऑफ कैंपस वालों के लिए। तो यही है, बस मेहनत करो, ऑनेस्टी से हार्ड वर्क करो और इन्जॉय करो। ऐसा ना हो कि जब प्लेसमेंट लग भी गई तो आप सोचो कि यार अब तो कॉलेज ख़त्म हो गया, मज़े कब करो। मज़े भी करने हैं, मेहनत भी करनी है। तो काफ़ी सही बोला हर्ष ने कि अपनी जर्नी खुद बनाओ और अपना टाइम टेबल खुद, एंड अपने से ऑनेस्ट रहो कि तुम्हें कितनी ज़रूरत है पढ़ाई की और क्या तुम्हारा प्रोग्रेस है। तो थैंक यू हर्ष अगेन फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू। काफ़ी मज़ा आया यार। तो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी सीखा और आपको काफ़ी मज़ा आया। हमें तो हम DTO में आए काफ़ी टाइम बाद। हर्ष ने तो बताया वो 2 साल बाद ही DTO आया सीधा आज, तो आई थिंक ये भी एक एक्सपीरियंस है। सो कुछ बन गया, मतलब हम आते थे तो जंगल था, अब थोड़ा लग रहा है हाँ कॉलेज है। नहीं यार, जंगल तो तब भी नहीं था, बट अब और ज़्यादा चीज़ें बन गई है, तब थोड़ा सा ये है। तो काफ़ी मज़ा आया हमें, हमने काफ़ी इन्जॉय करा। तो थैंक यू एवरीवन।